यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। What is your aim? Goal of life is peace of mind, not money, as fish find in water, not in honey. डर भी तुम्हें तब तक लगता है जब तक जगत को सत्य मानते हो। यहाँ तक कल हुआ था, इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? आखिर मिला न ये रब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। एक बिन से एक स्थिर कर मानी, अचरज लखा न जाए। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम हो जप सुखिया। क्या बोला यहां भगवान ने? आखिर मिला न ये रब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। तुमने अपने को परमात्मा नहीं जाना, तुम कौन हो परमात्मा नहीं जाना, और तुम्हें संसार के सारे पदार्थ भोग विलास के सब मिल गए, दुनिया की सारी चीज मिल गई। सारी चीज आज जिसके पास में है उनसे पूछ के आओ, उनके मन में शांति है। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा लेके आओ जो सत्संग ना आता हो, गुरु शरण आता हो, और उसके पास में दुनिया का सारा पदार्थ हो। यहां तक कि बोला सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, गुरु नानक साहब ने बोला ये बात, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, हरि का नाम जपत हो सुखिया। सारे सृष्टि का एक राजा हो, वो भी दुखी है। तो तुम्हें जगत के सारे पदार्थ मिल भी जाए, लेकिन क्या देखो तुम्हारे मन में शांति है? आज आप जितने बैठे हो, आप सबके पास सब कुछ था, बेटा बेटी पत्नी घर द्वार व्यापार सब कुछ था, लेकिन सत्संग में आने के पहले क्या आपका मन शांत था? किसी मन नहीं शांत था, हर कोई दुखी था। कोई धन से दुखी, कोई बेटे दुखी, कोई पत्नी दुखी, कोई मकान दुखी, कोई बीमारी दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है बिना ज्ञान के। तो इसलिए बोला गया ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान ये समझा रहा है, बता रहा है। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अगर परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिले इसका तुम परमात्मा स्वयं हो। तुमने अपने को नहीं जाना, हु आई एम, मैं कौन हूं, और तुमने सारी दुनिया को जान लिया, तो क्या होगा? क्या मन में शांति मिलेगी? तो यही बात बोल रहे हैं, आखिर मिला न ये रब, रब माने परमात्मा भगवान, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। सब कुछ मिल गया तो क्या हुआ? मन में परमानेंट हैप्पीनेस आई। गुरु ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। सारा संसार पागल है। क्यों? वो क्या सोचता है? सुख 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 3 बार आया है। पहला सुख सोचता है इंसान
कि जब धन खूब कमा लेंगे तब सुख मिलेगा, तो धन कमाने के लिए 20 साल गंवा देता है। दूसरा सुख सोचता है सुंदर पत्नी मिले तो दूसरा सुख है, उसमें 10-20 साल गंवा देता है। और जब उसमें भी नहीं मिलता तब आता है खूब बड़ी कोठी बनवा ले, कोठी बनवा लिया, 10-20 साल उसमें गंवा दिया। जब तीनों भरपूर प्राप्त हो गए उसके बाद भी उसके मन में शांति नहीं मिली, तब वो भगवान की तलाश में भागता है कि भगवान कहाँ है। तो बोला आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। जब जीवन में किसी बात की आवश्यकता होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय उसकी भी खोज होती है। जब व्यक्ति के पास दुनिया की सारी चीज मिल जाएगी, उसके बाद जब शांति नहीं मिलेगी तब क्या करेगा, तब खोजता शांति कहाँ है। तब वो देखता है न धन में है, न पत्नी में है और न बड़ी कोठी में है। शांति कहाँ है, गुरु के चरणों में है। अब फिर इसका भी लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। गुरु के चरणों मतलब गुरु चरण पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ने क्यों नहीं होगा। गुरु के चरण मन होता है वचन। संस्कृत में पैराग्राफ जो होता है उसको बोलते हैं प्रथम वचन, द्वितीय वचन, तृतीय चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण बोलते हैं पैराग्राफ को संस्कृत में। तो जो गुरु के वचन वाणी है उसको जब तुम बार बार पियोगे तब तुम्हारे अंदर में शांति आएगी, आनंद आएगा, संतोष आएगा। बिना इसके दुनिया का कोई सत्कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव कहते हैं, गारंटी कह रहे हैं, शांति नहीं मिलेगी। चाहे तुम उल्टे लटक जाओ और चाहे हफ्ते में 5 दिन व्रत रखो और चाहे तुम एक टाइम खड़े होकर पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, मन में शांति, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 बातें जीवन में एक गीता ज्ञान को गुरुमुख से सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक आप ज्ञान नहीं सुनोगे आपके मन में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आ सकती, गारंटी है, नहीं आई है। दुनिया का कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जो न किया हो, लेकिन लेस मात्र जो है क्या है, शांति मिलती थी जरा सा। जब तक बैठे थे सत्संग में जाते थे पंडित जी के, सुना, बड़ा आनंद आया, लेकिन वहाँ से उठ के आए फिर शुरू खुरापात, फिर सारी क्रिया वही पूरी, सारे विकार सिर बहावी। लेस मात्र जीवन में परिवर्तन नहीं आया था। गुरु की शरण में आने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। कोई ऐसा यहाँ बंदा नहीं बैठा है, गारंटी है ये, एक भी बंदा यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसके जीवन में परिवर्तन आया हो, जिसके जीवन में शांति न मिली हो, क्रोध में कमी ना आ गई हो, लोभ में कमी ना आ गई हो, मोह में कमी ना आ गई हो, अहंकार में कमी ना आ गई हो। सारे विकारों में, सारे विषयों में कमी आ गई है। और ऑलमोस्ट सबका जो है, जिसने जिसने ज्ञान को जितना समय दिया है उसके उतने उतने विकार विषय समाप्त हुए हैं। जिस दिन तुम गुरु के वचन 100% अपने जीवन में उतार लोगे, गारंटी है 100% आपके 5 विकार, 5 विषय टोटल समाप्त हो जाएंगे। कैसे? जैसे बीज आप धरती में बोते हो और जब बीज पूरा गल जाता है, मिट जाता है, उसी स्थान पर 2 पोपल निकल आती है। इसी तरीके से जिस दिन तुमने गुरु के ज्ञान को पूरा अपने जीवन में उतार लिया, उसी दिन आपको आनंद और शांति मिल जाएगी, पूर्ण विराम। फिर आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं मन अमन हो जाएगा, मन चलने बंद हो जाएगा, मन में लेस मात्र हलचल नहीं होगी
और सत्संग में आने के पहले क्या हाल था देख लो। सत्संग में आने के पहले क्या हाल था, अगर छत पर एक बिल्ली कूदती थी, हाय बाप रे क्या हो गया, कौन आया, कैसा धक धक, कितना डर। जरा सा कोई बात हो, रात को अगर घंटी बज जाए 1 बजे, अरे भगवान, हे भगवान बजरंगबली भैया बचाए रखना, के का फोन आया, मतलब जरा सा घंटी बजे कोई कुंडी खटखटा दे, कितना मन में हलचल डर पैदा होता था। और अब चाहे कोई बिल्ली कूदे चाहे बम गिरे, कुछ होगा देखा जाए, कोई बात के अंदर में हलचल नहीं होती, डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु जी के ज्ञान को रोज सुनते सुनते ये पक्का हो गया है। क्या? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। कोई कितना कुछ कर ले, तुम्हें कोई चाहे बम मारे चाहे गोली मारे, अगर तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी भगवान की चाबी बची है, तो हो नहीं सकता, मर नहीं सकता आदमी। हानि लाभ जीवन मरण यह सब विधान उसके हाथ में है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है आज भी जो हमारे सैनिक, बहादुर सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं, लड़ाई होती है, अक्सर गोली चलती है, एक सैनिक को 10-10 गोली लगती तभी जिंदा रहता है, मर नहीं पाता। तो कैसे? जब तक तुम्हारी मौत नहीं बदी है तब तक दुनिया को आदमी मार नहीं सकता। पहले डर लगता था, अब इस बात का नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मौत लिखी है तो कोई बचा भी नहीं सकता और उसके पहले कोई मार भी नहीं सकता, तो इसलिए डर नाम की चीज खत्म हो गई। फिर क्या बोला भगवान ने? कितनी अच्छी बात बोली, एक बिन से एक स्थिर कर माने असद लखा न जाए। एक बिन से एक स्थिर कर माने, मतलब एक मौत को प्राप्त हो रहा है, एक बिन से शमशान घाट जा रहा है, मौत को हम देख रहे हैं, जा रहा है, मर गया, एक बिन से। और एक स्थिर कर माने, उसके जो संबंधी है, दोस्त यार है, उसके घर वाले हैं, उसका माल पानी जल्दी बटोरो, ताला तोड़ो, माल पानी सब बटोर लो। क्यों? हम थोड़ी जा भी गया फलाना, हम थोड़ी जाएंगे। अपने को कोई समझता हम परमानेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वो दुनिया भर का खुराफात करता है और उसका सम्मान हड़पने की कोशिश करता है। एक बिन से एक मरने के लिए शमशान घाट जा रहा है और साथ में अर्थी में जा रहा, बोल भी रहा है राम नाम सत्य है, बोल रहा है, और जैसे ही मुर्दा जला, हे जल्दी चलो दुकान खोलना है, कहाँ आगे इन लोग भी इतनी देर में मट्टी उठा दी नहीं, 10 बजे पहले उठा दें। जैसे ही मट्टी जली, देखो माया सवार। तो यहां पर भगवान ने बोला कि एक दिन, इन 7 दिन में एक दिन तुमको भी जाना है, सोमवार से लेकर इतवार तक एक दिन तुमको जाना है। भगवान ने भी शरीर धारण किया तो भगवान को भी जाना पड़ा। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। आत्मा, जब तुम अपने को आत्मा जानोगे, शक्ति जानोगे, तो शक्ति नष्ट नहीं होती है, व्यक्ति नष्ट होता है, जीव नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कैसे आत्मनष्ट क्यों नहीं होती है? बोला गया ना, भगवान कौन है? जिसका न रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न, उसका कोई न रूप है न रंग है और तीनों गुण भिन्न है। आकाश का कौन सा रंग है बताओ? उसमें कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं? आत्मा आकाशवत है, नथिंग कैन टच स्काई। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, उसी प्रकार से आत्मा को कोई चीज नहीं छू सकती। तो तुम अपने को शक्ति फील क्यों नहीं करते? और सत्यता यही है, हर व्यक्ति शक्ति से प्यार करता है, व्यक्ति नहीं करता। इसका प्रमाण है, जब तक शक्ति से कनेक्शन रहता है व्यक्ति का, तब तक उसको उसके साथ में उठना बैठना, खाना पीना, हंसी मजाक करना सब है। और जैसी शक्ति से कनेक्शन कट हुआ और मुर्दा भया, तो जो पत्नी 20 साल 25 साल
एक कमरे में साथ में रही है, अलग नहीं रह सकती। वही पत्नी जब आदमी से कनेक्शन कट हो जाता है उसके आदमी से, तो वही पत्नी एक रात अकेले उसके बाद नहीं बैठ पाती, पतन भूत कब बन जाए। अभी तक कनेक्शन था तो हंसता बोलता तो साथ में थे। जैसे मुर्दा गया, देखो सब दूर भागत है, तुम भी आओ सब बैठा ले, चार पतन का मुर्दा जग जाए, प्रेत बन जाए। तो ऐसे बोला, ये जो है इस चीज को जब तुम समझ लोगे तो जीवन में कभी तुम भय नहीं खाओगे। भय खाते क्यों हो? अरे कोई मार न दे, अरे कोई तुम्हें मार सकता ही नहीं है। शक्ति को कोई मार सकता है? आकाश को कोई मिटा सकता है? तो तुम अपने को वो शक्ति फील करो। इसीलिए कहा गया है, क्या बोला गया है? मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान और ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, मैं जीव प्राणी हूं, यह ज्ञान है। इसी एक बात को जानने के लिए हम लोग रोज बैठते हैं और विभिन्न प्रकार से गुरुओं को समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी वही शक्ति हो, उस शक्ति को तुम्हें प्रकट करना है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो शक्ति न हो। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर वो शक्ति न हो। शक्ति सबके अंदर है, तुम्हें प्रकट करना है। कैसे? जैसे दूध की, दही की एक एक बूंद में मक्खन है, लेकिन दूध में से मक्खन कैसे निकाले, इसकी विधि जो जानता है वो निकाल सकता है, आराम नहीं निकाल सकता। अब कैसे निकालोगे? दूध को गर्म करो, गुनगुना करो, जामुन डालो, रात भर रखो, दही जम जाए सुबह, उसे मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। उसी तरीके से गुरु के वचन को क्या है, वहाँ तो एक तरीका है, दही में से मक्खन निकालने का एक तरीका है। गुरु ने तुम्हें यहाँ दो तरीका बताया, और जो तुम्हें सरल लगे कर लो। दो तरीका कौन सा है? पहला तरीका है श्रवण मनन निध्यासन। गुरु के वचन को मन मना भाव के सुनो, फिर मनन, उसका मनन करो, मैंने क्या सुना, और जो मैंने सुना क्या वो मेरे जीवन में लगा है? नहीं लगा है तो उसको लगाएं। और जिस दिन तुम गुरु के वचन अपने जीवन में लगा लोगे 100%, उसी दिन क्या होगा? जब श्रवण मनन निध्यासन होता है तुम्हारी स्थिति बन जाना, तुम वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तो वो ब्रह्म रूप हो जाओगे। कब? जब तुम गुरु के वचन को अपने जीवन में लगा लो। पहला तरीका ये है, श्रवण मनन निध्यासन, ये ब्रह्म को प्रकट करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। पहले गुरु के वचन को सुनो मन मन भाव के, फिर उसको जा करके किसी जरूरतमंद को जाके सुनाओ कि आज गुरुजी ने ये बताया। जो तुम सुना दोगे वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। सुनाते सुनाते तुम्हारा पक्का हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सुनत कहत रहत गति पाए। सुनाना किसको है? जो व्यक्ति जिसको नीड है, जरूरत है, जो दुखी है, अस्पताल में भर्ती है, उसको जाके सुनाओ। तुमसे गलती क्या होती है? तुम सुनाते उसको हो जो खुद ही पंडित है, और कहते हमें क्या सुनाएगा, ये हमें क्या सुनाएगा, तुम उसको सुनाते हो। वो हाल होता है जिसका पेट भरा है, घर से खाना खा के आया है, और तुमको खाना खा लो खाना खा लो। खाना कैसे खाएगा? जो भूखा उसको खिलाओ। इसी तरीके से ज्ञान कौन सुनता है? ज्ञान कौन सुनता? आप क्या सुनने कब आए यहाँ पर? दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। इतने सीधे नहीं ना कोई जने। जब लाल जूता पड़ा, बेइज्जती हुई, बिटवा गई, कहा है जब ठीक है बोलो बता दिया न, दे मारा तुम्हें। एक क्लास 1 अफसर रोने लगे
कंपनी बाग में सत्संग ले जा रहे थे, मिले तो पकड़ के रोने लगे, कहने लगे कि बिटुआ हमारा जो है जवान हो गया है, और जब मैंने उसको डांटा तो हमको धक्का देगा, हमको ज़्यादा नहीं डर मारा तुम्हें भी। हम कहे बताओ, और मैं अब उससे डर मारे बोलता नहीं हूँ, तगड़ा पट्टा खूब हो गया, हाँ खूब खिलाए और खिलाओ और मक्खन माली खिलाओ। शुरू तुमने दुलार किया, उसकी गलत बातों मानते गए, अब वो उसकी आदत पक्की हो गई, अब तुम चाहते सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। जब पौधा छोटा होता है तो अगर वो टेढ़ा है तो डंडी खोस करके उसको बांध दो, सीधा हो जाएगा। लेकिन जब पौधा जो है वो पेड़ बन जाए और मोटा तना बन जाए, अब उसको सीधा करो तो वो कट जाएगा, वो सीधा नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को सुधारना है तो उनको 19 साल तक उनको जो है उनको सुधार सकते हो। 19 साल के बाद नहीं सुधार पाओगे। क्यों? क्योंकि 13 साल से लेकर के 19 साल तक सब में टीन लगा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 साल से लेकर 19 साल तक टीन माने जो बड़ी हल्की होती है, आग में लगाओ तुरंत गर्म हो जाती है, तो उनके बड़ी गर्माहट रहती है और उसको जिधर चाहे टीन मोड़ दम हो जाती है। तो उस समय तक तो सुधर जाएंगे, और टीन से जब वो बन गया वो कनस्टर मोटा, तो नहीं सुधरेगा। तो जिसको भी बच्चों को गलत फहमी होती है माँ बाप को, और ये भी बच्चा छोटा है, इसको दुलार के है, यार कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी लीला दिखा रहा है, लीला नहीं दिखा रहा है वो लीला दिखा दे तो लीला सच्ची दिखा देगी। साम दाम दंड भेद चारों नित अपनाओ। साम दाम दंड भेद, दंड लास्ट में पूछ के दो, बिना पूछे नहीं। तीनों नित अपना करके समय देख करके। गलती क्या होती है माँ बाप से? अब बच्चा स्कूल से आया, अब उसको चलो पढ़ने बैठो, अरे थका मादा आया तुम सब पढ़ने बैठाओ। पहले समय देख करके, समय देख के बच्चा जो है किस समय जो है रिसीविंग माइंड है, खाना पीना खा के बैठा उससे अपनी बात कहो। समय साम दाम, कोई चीज को पसंद है वो घूस दे दो, दाम दे दो। साम दाम भेद लोग ही कौन चीज से खुश होता है, जिस चीज से खुश हो। भाई बहुत से बच्चे होते हैं हमें चॉकलेट दिला दो, कोई कहता नहीं हमें तो हमारे लिए बढ़िया पेन दिला दो, कोई बच्चा कहता नहीं हम तो पिक्चर देखेंगे। जो जिस चीज़ खुश होता है उसको वो चीज़ की पूर्ति करके उसको सही रास्ते में लाने की कोशिश करो। और ये तीनों रास्ता अपना लो, जब तीनों से न माने चौथा दंड। लेकिन दंड जो है वो पूछ के दिया जाता गुरु से, बिना पूछे नहीं। ये चारों नीति अपनाओगे बच्चा एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम A1 होगा, और बच्चा आपका जो है देख लेना टॉपर होगा, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो, चाहे व्यापार में हो। जिस बच्चे को सही गाइडलाइंस मिल जाती है वो बच्चे टॉपर होते हैं। तो अगर बच्चे को आप टॉपर बनाना है तो उसको शुरू से उसको गाइडलाइंस दो, ये नहीं शुरू में एकदम छोड़ दिया लापरवाही, चाहे जो करो कोई बात नहीं। देखो, वॉच करो, और उसको साम दाम भेद, पहले तीनों निकलो। भेद लोग किस चीज़ खुश होता है, फिर समय देख के उसको बात करो, और फिर उसकी चीज़ पूरी करके उससे जो चीज़ कराओ। करते जाओगे बच्चे भी जो है इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप देखो जिस क्षेत्र में उतरेंगे उसमें टॉप पर रहेंगे। लेकिन गलती क्या होती है, बाप को इतना अहंकार होता है, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करता, वो सीधे ये करो वो टांग तोड़ देंगे, तोड़ो भला टांग लो, तुम उससे अकड़ के बात कर रहे हो। जब तुम 50 साल में तुम्हें इतनी गर्मी है तो वो तो टीन है, उसकी और जल्दी गर्मी हो जाती है। तो बच्चों को प्यार से, बच्चों को मार पीट नहीं, उनको अतिशय प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुम्हारे बिना रह न सकें। और जब प्यार करोगे बच्चे सब कहना मान लेंगे। बच्चों को डांट के, मार के, झिड़क के, बेइज्जती करके कुछ नहीं करा पाओगे। बहुत बड़ी गलती करते हैं माँ बाप, जो बच्चों को उनके दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने, 4 लोग मेहमान उनके सामने उनको डांटते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो समझ लो अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं।
बच्चों को जब भी बात करनी है अकेले बेटा तुमसे बात करनी है, और उसको प्यार समझाओ, और जो गलत काम कर रहा है उसको परिणाम बताओ। देखो तुम्हारे ये गलत काम करने से तुम्हारे ये परिणाम होगा। कोई तो पूछेगा नहीं। अभी जो तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त तुम्हें घर बैठा रहे बुला रहे हैं, तुम्हें कोई घर में घुसने नहीं देगा। जिस दिन पता लग जाएगा तुम्हारी ये हरकत। बच्चों को जब प्यार समझाओगे तो कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो चाहे कि हमारे को लोग अपमान करें। हर आदमी चाहता है लोग मेरी इज्जत करें, प्यार करें। तो प्यार समझाने पर व्यक्ति मान जाता है और उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आप करके देख लो। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस यही का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। सारे जग से निराला ये दर है, सारे जग से निराला ये दर है। ऐसी चौखट है ये, ऐसी चौखट है ये, जहाँ भरता है दामन सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का। बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू, बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू। जो भी इनका हुआ, जो भी इनका हुआ, ये भी होके रहा बस उसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इन्हीं का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। यहाँ रोते हुए जो भी आते, यहाँ रोते हुए जो भी आते, वही ले जाते हैं, वही ले जाते हैं एक खजाना यहाँ से हंसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस यही का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, वो है इनका दिया, वो है इनका दिया। यही कहना है हम सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस यही का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। पूनम जी क्या बोल रही हैं? बताना चाहिए। अर्चना जी क्या बोल रही हैं? हरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।
कि जब इस ज्ञान को हम मनमना भाव कर सुनेंगे 100% अपने जीवन उतार लेंगे, तभी हमारा मन अमन होगा। चित्रा जी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि वहाँ जो दूध में एक दूध की एक दूध में मक्खन छिपा हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस है। और यहाँ तो वहाँ एक रास्ता है, यहाँ दो रास्ता है। श्रवण मनन निध्यासन सुनत कहत रहा गत्य। गुरु के वचनों को मनमना भाव के सुने, जरूरत सुशीला जी हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई ना। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सारा संसार है, लेकिन सुखिया कौन है? जो भगवान का आधार ले ले, गुरु का आधार ले। पद्म विभूषण पद्मा जी संसार सुखी वही है जो हरि का नाम लेगा। और ये दूसरे गीता ज्ञान जब तक हम गुरु के मुख से नहीं लेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। नवीन भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट चला कि आखिर नरम मिला, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। तो कहते मतलब जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम मिलने किससे आते, जैसे चौथे पद में राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास गए उदास होकर के, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। बोला गुरुवर मेरे पास सब कुछ मिला है, पर मैं जिससे मिलने आया हूँ वही नहीं मिला। न सोना जरूरी है, न चांदी जरूरी है, न सोना जरूरी है। जहाँ मैं खुद से मिल पाऊँ वही कोना जरूरी है। तुम्हें क्या क्या जरूरी है ये तुम ही जानो, पर हमारे हर एक लम्हे में प्रभु तेरा होना जरूरी है। बात अच्छी लगी कि हमें पूजा पाठ दान पुण्य जब तक करने से शांति नहीं मिलेगी, हमें ब्रह्म ज्ञान सुनने से शांति मिलेगी। ये बात अच्छी लगी ना आपने, हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप कहते हैं जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार सुख 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 करता जाए। सच बात, हम लोग सुख मिलते, दो सुख गवा चुके, तीसरे के चले गए। बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने बताया ना 13 साल से 19 साल तक ही सिर्फ बच्चों को सुधार सकते हैं, और वो भी प्यार से, और उसके बाद चाहेंगे सुधारना तो नहीं सुधार सकते। ये बात हम यहाँ पर किस लिए आते हैं? अपना निश्चय पक्का करने के लिए आते हैं। अभी तक तो हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, तो कच्चे मकान में थे, अब गुरु का ज्ञान सुन रहे तो पक्के मकान में आ गए। जैसे आपने बताया दुखों से चोट खाई न होती प्रभु, सच बात है गुरु जी। जब यहाँ आए थे दुख ही लेके आए थे, मगर आपके ज्ञान ने उस दुख को देखा मतलब सहने की क्षमता दी। अब आज बड़े से बड़े दुख आते हैं, ये आपकी कृपा से हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि पतन कैसे छूमंतर हो जाता है पता नहीं चलता गुरु जी। अभी रास्ते में हम लोग आते समय वही बात कर रहे थे कि क्या कृपा गुरु जी आपके कालदर्शी वाकई में, कि हम यही चीज़ अपनी पत्नी से कह रहे थे कि तब तो छोटा मोटा था, जिसे लग रहा बड़ा भयानक, अब तो भयानक आता कुछ पता ही नहीं चलता। बात है, जब तक हम अपने अंदर परमात्मा को नहीं, दुनिया का लाखों सुख था लेकिन परमात्मा का मिलन नहीं था। आज गुरु के वचनों को जब अपने अंदर उतारे तब ये समझ में आया कि उस परमात्मा ने तो इतना अमोल खजाना दिया है और हम सांसारिक चीज़ों की तरफ भाग रहे थे। आज ये मन को एकाग्रता सिर्फ आपके वचनों के द्वारा आई है। एक शुक्राना आपका गाएंगे गुरुजी, 2 लाइन। ये दौलत भी बारो, ये शोहरत भी बारो, मैं कदनों में उनके ये तन मन भी बारो। मेरा सतगुरु तो है सबसे निराला, है सबसे निराला, है जग से निराला। ये दौलत भी बारो, ये शोहरत भी बारो, मैं कदमों पे उनके ये तन मन भी बारो। बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया ना, एक दिन से एक जाने अचरज रखा ना जाए। एक तो कब्रिस्तान में जा रहा है और दूसरा पकड़ के बैठा हुआ है, तो हर समय अपनी मौत को याद रखें।